best बेटा Hindi आप motivation. आओ तो देख लेना, अब तेरी माँ के पास ज्यादा समय नहीं है। जयंती लाल जी ने बेटी से भारी मन से कहा। गरिमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत हो चुकी थी, क्योंकि गरिमा की मां को कैंसर है। वो कुछ समय की मेहमान है। गरिमा 6 महीनों में 2 बार मां से मिलकर आ चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वो माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। गरिमा ने हिम्मत कर सास के कमरे में प्रवेश किया। मम्मी जी देखो बहू, हम तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के पास में है। तुम रोज रोज अपनी गृहस्थी छोड़ मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो है नहीं, भगवान की दया से समधी जी है, तुम्हारे भैया भाभी है, सब अच्छी देखभाल कर रहे हैं। गरिमा को इसी जवाब की उम्मीद थी। गरिमा ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान माँ में लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती है। लाख बेटा बहू सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू माँ का ये कहना, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं लेकिन कोई नहीं समझता। कुछ दिन बाद गरिमा की माँ ने दुनिया से विदा ले ली। गरिमा मायके पहुंची। उसने महसूस किया माँ भले 1 साल से बेड पर थी, तब भी घर में रौनक थी, पर आज उनके जाने के बाद उसका मायका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। गरिमा और गर्वित दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोए। पिता दूर खड़े मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे। उन्होंने पास आकर गरिमा को गले लगाया और बोले, बेटा तुम थोड़ा पहले आ जाती तो शारदा के कलेजे को ठंडक मिल जाती, पर ठीक है, अब बेटी की अपनी गृहस्थी भी है। पहली बार गरिमा को अपनी बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो बेटी है, पर ससुराल वालों ने उसे बहू के फर्ज याद दिलाकर एहसास करा दिया कि बेटे बेटी में बहुत फर्क है। दाह संस्कार हो गया। 12वें दिन तक सब रिश्तेदार चले गए। गरिमा के सास ससुर और पति भी आए और मुंह दिखाकर चले गए। घर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। माँ की याद और सताने लगी। गरिमा ने अपना बैग भी बना लिया। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुनरी में बंधी माँ की चूड़ियां लेकर गरिमा के पास आई। दीदी, आपको मम्मी ने अपने अंतिम समय में बहुत याद किया। आपको ये चूड़ियां वो अपने हाथों से देना चाहती थी, लेकिन आप आ नहीं पाई। सो ये चूड़ियां मम्मी की अंतिम निशानी है, जो उन्होंने मुझे आपको देने को कहा था। गरिमा माँ की सोने की चूड़ियों को सीने से लगा जोर जोर से रोने लगी। माफ कीजिएगा दीदी, माँ के इलाज में काफी खर्च हो गया, इसीलिए फिलहाल हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, पर जल्दी ही कुछ इंतजाम कर हम आपको भिजवा देंगे। शीतल की आंखें झुकी हुई थी। गरिमा ने सारी चूड़ियां भाभी के हाथों में पहनाकर एक चूड़ी अपने हाथ में पहन ली। भाभी, आपके हाथों में ये चूड़ियां मुझे मेरी माँ के होने का एहसास कराएंगी। जहां तक बात अंतिम निशानी की है, सो मैं आशीर्वाद स्वरूप एक चूड़ी रख लेती हूँ। दीदी, आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही है? शीतल ने चूड़ियां उतारते हुए कहा। भाभी, अब आपसे ही मेरा मायका है, आप ही मेरी माँ हो। आपको पता है, माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। अब आप जान लो, मेरी खुशी इसी में है। बस मेरे मायके को इसी तरह से महकाए रखना, मेरी यही चाह है। मुझे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। गरिमा भाभी के गले लगकर रोने लगी। कमरे के बाहर खड़े जयंती लाल जी भीगी पलकों के साथ आसमान को निहारने लगे। देख रही हो शारदा, भाभी और ननद आज माँ बेटी बन गई। जब मुझे ये देख इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारी आत्मा को भी बड़ा सुकून मिल रहा होगा।
गरिमा ने भारी मन से मायके से विदा ली। ससुराल पहुंचते ही गरिमा की सास की नजर उस एक चूड़ी पर चली गई। क्यों बहू, समधन जी को 6 चूड़ियों का सेट था, बेटी को दान में सिर्फ 1 चूड़ी देते उन्हें वहम नहीं आया? मरणोपरांत बेटियों को दान तो महादान माना जाता है, तुम तो एक लौती बेटी थी। सास का एक एक शब्द गरिमा के सीने पर किसी तीर की तरह लग रहा था। मां के जाने के दर्द से वो अभी तक उभरी नहीं थी, सो गुस्सा आज सास पर फूट पड़ा। मम्मी जी, मैं कोई अकेली नहीं, मां की सेवा के लिए मेरी भाभी बैठी है, ऐसा आपने कहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरी मां मेरा चेहरा देखने को तड़पती रही। जब भाभी ने सारी चूड़ियां मुझे दी तो मैंने उन्हें ही पहना दी और कहा, इन पर पहला हक आपका है, क्योंकि आपने अंतिम समय तक उनकी सेवा की। मैं तो मेहमानों की तरह पहुंची। गरिमा इतना कह अपने कमरे में आ गई। सास का चेहरा उतर गया, वो कुछ बोलने योग्य ना रही। मन ही मन इस नुकसान का दोषी वो खुद को ही मान रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।